everyone, welcome to our channel Neighbors Neighbors Chirpy Chirpy Tales। Tales। So आज का वीडियो ना बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि रचना और मैं शेयर करेंगे कि वेट बढ़ता कैसे है। एक्चुअली आई थिंक ये टॉपिक बहुत ही रिलेटेबल होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि जिसका भी वेट गेन होता है मोस्टली रीज़न सेम ही होता है। और काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, हमसे दोनों से रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी सबके साथ शेयर करूं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम ये एक सीरीज़ शुरू करें जिसमें मैं अपनी वेट लॉस आज मैं अपनी जर्नी बताने वाली हूँ, हाउ माई वेट इंक्रीज्ड एंड देन हाउ आई स्टार्टेड on this journey of losing weight, and then we'll continue with the weight loss tips. या एक्चुअली बाकी सब लोग ना ये बताते हैं कि वेट लूज कैसे करना है, लेकिन कोई ये रियलाइज नहीं कराता कि वेट गेन होता कैसे है। Exactly. So रचना, आप बताओ आपका वेट गेन कैसे हुआ? मेरा वेट गेन हुआ था, बचपन से मैं बहुत ही पतली थी। उस टाइम आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी थिन। Then when my periods started, suddenly I just blew up like a balloon. और एक्नेस आना शुरू हो गए, वेट गेन शुरू हो गया, हेयर फॉल शुरू हो गया, सब एक साथ शुरू हो गया। उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम आ गया और बहुत चक्कर लगाए डॉक्टर्स के, गायनोकोलॉजिस्ट के, डर्मेटोलॉजिस्ट के। ऑफ नो वे, कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देन 3-4 साल दवाइयाँ खाई। उसके बाद फाइनली गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि यू हैव टू बी ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, that is the only way to live with PCOD for the rest of your life. Oh my god. So PCOD जिनको भी है, I'm sure they can relate with me. PCOD में अगर एक बार वेट गेन हो गया तो वेट लूज करना it feels like next to impossible, बहुत मुश्किल होता है। तो वही मेरे साथ भी था, मैं कुछ भी करती थी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। It didn't was a single bit. तो सिमिलरली मैं भी चाइल्डहुड में मोटी थी एंड आफ्टर स्कूल माय वेट वाज लाइक अराउंड 50 kgs and when I got married it was 55 and now I gained 10 kgs because I got hypothyroidism. अगेन दोनों चीज़ें हार्मोन्स रिलेटेड हैं। Exactly. कुछ हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन एज एंड प्रायोरिटीज़ चेंज। तो अब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ऑनेस्टली टू डू सम एक्सरसाइज, बट रचना ने बहुत वेट लॉस किया एंड शी इज़ इंस्पायरिंग मी एज वेल। शी गोज़ टू जिम एवरी डे। Not really every day, but yes, I try to. या बिकॉज शी इज़ अ पायलट सो शी हैज़ फ्लाइट्स, तो कभी वो नहीं भी जा पाती हैं। हाँ। तो रचना, आपको कैसे रियलाइज हुआ कि नाउ यू नो इट्स हाई टाइम एंड यू शुड स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल एंड लूजिंग वेट? एक्चुअली क्या हुआ, एज यू नो 11th-12th क्लास होती है, उसके बाद फिर आई टुक नॉन मेडिकल स्ट्रीम, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, तो लाइफस्टाइल ना बहुत ही ज़्यादा सीडेंट्री हो जाता है। हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते नहीं है, कुछ भी नहीं होता है एक्सरसाइज के नाम पे। तो उस टाइम पे बच्चे भी होते हैं तो उतना कुछ रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि नहीं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ नोबडी टू मेक अस रियलाइज दैट। सब लोग पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस वही रहता है प्रायोरिटी उस टाइम पे। तो कुछ नहीं था उस टाइम पे। फिर मैंने अपना फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू किया। जब मैं फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू किया तो मैं गई थी इग्रुआ से, मैंने फ्लाइंग ट्रेनिंग किया था, दैट इज़ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी विच इज़ सिचुएटेड इन रायबरेली, यूपी। तो मैंने वहाँ से शुरू किया था। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो जो हमारे सीनियर्स होते थे उनके साथ इंटरेक्शन होता था, तो वहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा सा रूटीन था जिसके लिए मैं आज भी थैंक यू बोलती हूँ अपने सीनियर्स को। वहाँ पे सुबह सुबह हमें उठाया जाता था, उठा के हमसे एक्सरसाइज करवाते थे, जॉगिंग करवाते थे और फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते थे। हम फुटबॉल खेलते थे, कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटीज़ होती थी एवरी डे। तो दैट वाज रियली नाइस। और फ्रॉम देयर माई जर्नी ऑफ लूजिंग वेट स्टार्टेड एक्चुअली। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई थॉट के नो, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड आई शुड टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। ग्रेट। उसके बाद फिर इनफैक्ट जब वहाँ पे हम शुरू करते थे, जॉगिंग करते थे, शुरू से सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, मसल्स कभी यूज़ करी नहीं थी। तो जब जॉगिंग करते थे मेरी जो ये शिन्स हैं यहाँ पर बहुत पेन होता था मुझे।
मतलब 5 मिनट से ज़्यादा मैं जॉग नहीं कर पाती थी। अगर मैं ट्राई करूँगी तो आई एम श्योर मेरा भी वही हाल होगा। आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता था यार मेरे अंदर कोई विटामिन डी की, कैल्शियम की कोई कमी तो नहीं है, मेरी हड्डियाँ ठीक तो है। तो इसके लिए मैं इनफैक्ट ऑर्थोपेडिक के पास गई, उसने स्कैन वगैरह किया, चेक किया, कहता है मैडम सब ठीक है, घर जाओ अपने। तो फिर मैं वही था, लेकिन आई केप्ट ऑन पुशिंग माई सेल्फ कि नहीं यार आई हैव टू डू इट, मतलब मैं नहीं करूँगी तो और करेगा कौन, करना तो मुझे ही है। तो वही है, धीरे धीरे फिर बढ़ता गया। जैसे पहले 5 मिनट जॉब कर पाती थी, फिर 10 मिनट कर पाती थी, 15 मिनट कर पाती थी, सो इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड नाउ माई shins आर स्ट्रॉन्ग इनफ, आई कैन रन फॉर एन आवर ऑल्सो, सो दैट्स आई एम ग्रेटफुल अबाउट। तो एक्चुअली हमारी जो बॉडीज़ हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, बस हमें थोड़ा सा ना वो माइंड सेट होता है, एक्चुअली जो बैरियर है वो सिर्फ माइंड में है। माइंड से एक बार आप बैरियर को निकाल दो, देन यू आर रेडी टू गो। ग्रेट। तो आपने और क्या क्या चेंजेस किए अपने लाइफस्टाइल में, लाइक डाइट में या उठने के रूटीन में, सोने के रूटीन में, व्हाट ऑल चेंजेस यू डिड? लाइफस्टाइल चेंजेस भी एक्चुअली स्टार्टिंग में बाय इटसेल्फ इट हैपेंड। एज आई टोल्ड यू, फ्लाइंग ट्रेनिंग जब शुरू हुई तो सुबह सुबह उठना होता था रिपोर्ट करने के लिए, 5 बजे उठते थे, फिर हम जाते थे, रिपोर्टिंग टाइम होता था हमारा 6 o'clock, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता था वो 8 o'clock के आसपास, और फिर रात को भी जैसे हम लोग डिनर करते थे, डिनर करने के बाद वी यूज्ड टू वॉक, ऐसे ही गप्पे मारते थे, वॉक करते थे, इट वाज लाइक फन, वी नेवर रियलाइज्ड इट इज सच अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और आज रियलाइज होता है, मतलब एवरीबडी टेल्स के नहीं, डिनर के बाद थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, खाना खाते ही सोना नहीं चाहिए, तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली वो रूटीन में आ गई थी। और जैसे ही सारी चीज़ें रूटीन में आई, मतलब वेट लॉस होना ऑटोमेटिकली शुरू हो गया। उसके बाद बस थोड़ा बहुत मैं स्किपिंग करती थी, थोड़ा सा वॉक करती थी, जॉग करती थी, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे वेट लूज हुआ, आई गॉट मोटिवेटेड, फिर मेंटेन किया उस वेट को। देन आफ्टर फ्यू इयर्स आई गॉट डायग्नोस्ड विद हाइपोथायराइडिज्म। उसके बाद अगेन वेट स्टार्टेड टू इंक्रीज, और उस टाइम पे फिर अगेन जैसे पीसीओडी में था कि वेट कम ही नहीं होता था, हाइपोथायराइड में भी कम ही नहीं हो रहा था। फिर मतलब आई वॉज डूइंग द सेम थिंग्स जो मैं पहले मेंटेन करने के लिए कर रही थी, या जो मैंने पहले वेट लूज करने के लिए किया था, बट दिस टाइम नथिंग वाज हैपनिंग एंड आई मीन सो डीमोटिवेटेड कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन तब भी वेट लूज ही नहीं हो रहा है, चक्कर क्या है। सो आई एम इन द सेम सिचुएशन राइट नाउ। मैं सब कुछ कर रही हूँ कि जल्दी खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना और फ्रूट्स वगैरह खाना, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा बिकॉज आई हैव हाइपोथायराइडिज्म। हार्मोनल प्रॉब्लम्स जब भी होती है ना, मतलब वेट लूज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ठीक है, आई मीन यू हैव टू मेक सम लाइफस्टाइल चेंजेस। एक बार आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो, यू चेंज योर फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज हैबिट्स, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। You just have to motivate yourself. Nobody else is going to do that for you. I think, weight loss is not an overnight thing, and there is not a single tip with which you can reduce your weight. It's like a compilation of many things. मतलब छोटे आप लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस करोगे तो एक आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं आपको बोल दूँ कि सिर्फ आप एक चीज़ करो और इससे आपको वेट लॉस हो जाएगा, तो आई विल बी लाइंग टू यू। So because it doesn't happen that way, so I think it will take few videos so that I can share a complete thing, how should you go about it. जैसे मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था water intake habits, which also goes a long way with losing weight. Okay, so I am also looking forward for those videos and information from Rachna, बिकॉज जो शायद रचना की सिचुएशन कुछ साल पहले थी वो मेरी अभी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर स्पेसिफिकली कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, हम उनको स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। और अदरवाइज़ मैं अपनी जो भी मैंने अपना फॉलो किया, क्या क्या टिप्स मैंने फॉलो की अपना वेट लूज़ करने के लिए, और मैं अभी भी क्या कर रही हूँ अपना मेंटेन करने के लिए, और इनफैक्ट थायराइड जो मैंने आपको बताया, आई वॉज हाइपोथायराइडिज्म, तो मैंने उसको भी रिवर्स किया है।
So I will give you tips about that also, how you can reverse your hypothyroidism. You don't have to live with those pills. which I am doing so right now. So, and if you are taking pills, please be regular, because Barkha is telling me she's not regular about her pills, and that's really bad for your hormonal health, because everything is related to hormones. अगर hormones थोड़ा सा भी imbalance होता है तो for your hypothyroidism, then take it regularly. Empty stomach at least half an hour to 45 minutes before your meals. It is very important. Bye bye. Bye.